गुड मॉर्निंग। आज अपन वही कम्युनिटी का एक नया टॉपिक डिस्कशन करते हैं। मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक वाइटल स्टैटिस्टिक लेके आया हूँ। वाइटल स्टैटिस्टिक का मतलब है जैविक सांख्यिकी। जैविक सांख्यिकी मतलब जो भी मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, बीमारी कितनी हुई, कितने लोग मरे, उसका जो एक अपने स्टेटिस्टिक बनाते हैं, मतलब डाटा रखते हैं। हेल्थ से रिलेटेड डाटा और बीमारी से रिलेटेड डाटा, उसका अपन जो स्टडी से रिलेटेड जो डाटा रखते हैं उसके बारे में अपन क्या लेके आए हैं। छोटा सा टॉपिक है अपना, उसका टॉपिक के में अपन डिस्कशन करते हैं कि जैव सांख्यिकी, जैविक सांख्यिकी है। जैविक सांख्यिकी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक। और उसमें अलग इसका दूसरा नाम है जीवन समंक। मतलब जीवन की एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी डाटा है, डाटा का मतलब होता है, डाटा का मतलब वो डाटा का मतलब होता है कोई भी बीमारी है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मतलब सूचना। डाटा का मतलब ये नहीं है कि मैथ का वो हो गया क्या हो गया, ये मतलब जो सूचना है, वो सूचना को अगर अपन एक जगह संग्रहण करके रखते हैं, संग्रहण, और ये जो संग्रहण किया हुआ होता है उसको अपन उस कितनी बीमारी फैली, कौन कौन सी बीमारियां जो अपन स्टडी कर रहे हैं अभी, वो भी किससे रिलेटेड कर रहे हैं? अपन ये डाटा लिए उन्हीं से अपन कर रहे हैं। किसी ने ऐसे डाटा स्टोर करके रखे थे कि प्लेग आया था, आपको क्या पता प्लेग आया था? आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता है। तो जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं उसमें भी अपन को वाइटल स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है जब अपन स्टडी करते हैं। जैसे स्टडी आप में जीएनएम में एनएम में नहीं होती, बीएससी नर्सिंग में एक थीसिस बनाया जाता है, वो उसके बारे में जो स्टडी करते हैं अपन, डाटा कलेक्शन करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ये जो सूचना का अपन संग्रहण करके उनका पर जो परसेंटेज निकाला जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? वाइटल स्टैटिस्टिक कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? आपको एक चीज मैं एग्जांपल बताऊं कि जो आप देखो जनसंख्या की जनगणना होती है ना, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, कितने मर गए, कितने जीवित हैं, कितने बच्चे जन्म लिए, कितने बच्चे कौन कितनी एज के हैं, वो इसको क्या वाइटल स्टैटिस्टिक कहा जाता है। वाइटल का मतलब होता है आवश्यक, या कार्डियक भी कहा सकते हैं, अति आवश्यक। स्टैटिस्टिक मतलब डाटा। डाटा का मतलब सीधा क्या है? सूचना से रिलेटेड है। ठीक हो, सीधा मतलब। अब अपन इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब है सबसे पहले जीवन समक, वाइटल स्टैटिस्टिक, या फिर जैविक सांख्यिकी। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? जीवन रक्षक या जीवन समक है वो विवाह, जन्म, बीमारी, मृत्यु की संख्यात्मक आंकड़े, मैंने बताया ना आपको पहले ही, आंकड़े या लेख होते हैं जिनके आधार पर जन समुदाय के स्वास्थ्य और विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, परिभाषा मैंने बताई वो की वो सेम परिभाषा है। वाइटल स्टैटिक या जैविक सांख्यिकी उसे कहा जाता है इसके अंदर विवाह, मैरिज, उसके बाद में जन्म, बर्थ, और डिजीज, बीमारी, और मृत्यु से रिलेटेड जो सांख्यिकी जो आंकड़े या जो सूचना होते हैं जिनके आधार पर जन समुदाय के स्वास्थ्य की, हेल्थ और उसके विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। एक दूसरी डेफिनेशन और देख लेते हैं, चलो। जीवन संबंधी घटनाओं जैसे जन्म, मृत्यु, भ्रूण हत्या, विवाह, तलाक, दत्तक, ग्रहण, न्यायिक पृथक्करण की सांख्यिकी विवरण है। मतलब टोटल जो डाटा है उसको अगर अपन एक जगह बना के रखें, लिए जाते हैं, इसलिए जनसंख्या होती है हमेशा 5 साल 10 साल में सबकी जनगणना होती है, उसी जनगणना को अपन वाइटल स्टैटिस्टिक कहा जाता है। इसके अंदर वाइटल में अपन जैसे जन्म, मृत्यु, भ्रूण हत्या, विवाह, तलाक, दत्तक, ये सारे अपन लिखे, उसको अपन क्या कहा जाता है? ये कहा वाइटल स्टैटिस्टिक कहा जाता है, जैविक सांख्यिकी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ये जो जैविक सांख्यिकी है इसकी क्या यूज एंड इम्पोर्टेंस है, मतलब जीवन सांख्यिकी जो है उसका क्या उपयोग है और क्या महत्व है। क्या तो उसका उपयोग है, क्या उसका महत्व है। ठीक है, मतलब इसका क्या तो यूज है और क्या इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक। तो इसका क्या यूज क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको भी पता है, अपने बहुत सारे पहले भी डिस्कशन किया। पहला 1 नंबर की अगर अपन बात करें,
सामान्य इसका उपयोग क्या है या जनरल इसका यूज क्या है, किसका, जैविक सांख्यिकी का। पहला है कानूनी अनिवार्यता है, मतलब कानूनी अनिवार्यता अपन को इसको सरकार की जिम्मेदारी को उसके सारे डाटा रखे। नियोजन के उपयोग में आती हैं। समाज सुधार के आधार मिलता है, कितना इसमें सुधार हो रहा है, कितने। प्रशासनिक उपयोग में आते हैं, कितने लोग मर गए, कितने जीवित हैं। और अंतर्राष्ट्रीय उपयोग में भी इसका यूज में लिया जाता है। और एक मैं यहाँ लिख दूं, हेल्थ के यूज में भी लिया जाता है। हेल्थ के लिए भी ये क्या होता है, यूज में आता है, जनरल यूज। कितनी इसको सर्विस देनी है, फ्री मेडिसिन दे रही है, सारी क्या आते हैं, इसी डाटा से ये आते हैं। तो जनरल यूज क्या हो गया, कानूनी अनिवार्यता हो गया, नियोजन में उपयोग की बात हो गई, दूसरी समाज सुधार के आधार पर हो गया, प्रशासनिक उपयोग में हो गया, अंतर्राष्ट्रीय उपयोग में हो गया और हेल्थ के उपयोग में हो गया। ये एक जनरल उपयोग हुए। उसके बाद में जनरल के बाद में अपने नेक्स्ट आता है कि हेल्थ के क्या यूज में, स्वास्थ्य संबंधी जो उपयोग है, ये जो सेकंड नंबर पढ़ा था आपने वो पहला नंबर था, स्वास्थ्य संबंधी क्या उपयोग है, हेल्थ में इसका क्या यूज आता है डाटा का, इसके बारे में भी अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसका हेल्थ में उपयोग में ऐसे आता है, तो स्वास्थ्य संबंधी के योजना के निर्माण में आता है। जैसे कोई बीमारी फैल गई, अगर बीमार फैल तो डाटा जाएंगे तो ही पता पड़ेगा ना कितनी बीमारी फैल गई। जैसे कोरोना आया तो सब जगह से डेली डाटा गए तो समझ में आया कितना कोरोना फैल रहा है या कितना रुक रहा है। अगर डाटा पेशेंट कम हो गए तो अपन को भी पता लग गया, जो डाटा गए उससे पता लग गया कि बीमारी अब कम हो रही है। नेक्स्ट है व्यक्ति और समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति, समस्याओं, स्वास्थ्य आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है। मतलब इन्हीं डाटा के आधार पर, जैसे कोरोना आया तो सबको क्या दिया, सबको सैनिटाइज का यूज करना सिखा दिया, मास्क लगाना, गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट पे मास्क दिए। तो ये क्या, व्यक्ति समुदाय के स्वास्थ्य स्थिति क्या है, क्या समस्या चल रही है, क्या स्वास्थ्य आवश्यकता है, उसके लिए भी ये क्या, हेल्थ में इसका यूज है। सेकंड, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के निर्माण में इसका यूज है। प्रशासनिक सुधार हेतु भी इसका यूज है, मतलब कैसे इसको इवाल्युएशन किया जाए, मतलब कैसे इस डिजीज को बाहर हटाए, कोई कम्युनिकेबल डिजीज आ गया तो कैसे उसको हटाए। एक राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर की तुलना अन्य राष्ट्र की तुलना से करने के लिए, जैसे अपने कह दिया कि कोरोना से अपने देश में 30,000 आदमी मरे, दूसरे देश में कितने आदमी मरे, 50,000 आदमी मरे, ठीक हो। तो ऐसे ये कैलकुलेशन करने मतलब तुलना करने के भी काम में ये आता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु भी काम आता है, मतलब उसका इवाल्युएशन किया जाता है कि कोई भी जो कार्यक्रम चल रहा है उससे डाटा लेके, जैसे टीबी का कार्यक्रम चल रहा है तो टीबी में कितने लोगों को दवाई दे, कितने तो लोग हुए, टोटल कितने लोग थे, कितने लोग सही हो गए, तो वो जो कार्यक्रम है उसका इवाल्युएशन किया जाता है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्वास्थ्य कार्य के अनुसंधान है, तो मतलब रिसर्च के अंदर आपने पढ़ा होगा ना, रिसर्च करने के लिए ये रिसर्च, ये सर्च नहीं करते, रिसर्च जो किया हुआ है काम उसी को से अपन दोबारा रिसर्च करते हैं, उसको रिसर्च करने के भी ये काम में आता है। तो ये अपने 33 में पढ़ा कि जो वाइटल स्टैटिक या जैविक सांख्यिकी है वो हेल्थ में भी उपयोगी है। तो हेल्थ में उपयोगी कैसे, व्यक्ति समुदाय स्वास्थ्य स्थिति के लिए, जो योजना स्वास्थ्य संबंधी योजना है उसकी निर्माण के लिए काम में आता है, प्रशासनिक सुधार में काम आया, दो देश हैं उसके आपस में तुलना करने के लिए भी ये जो डाटा है वो काम में आते हैं। मूल्यांकन, कोई प्रोग्राम चल रहा है उसके मूल्यांकन करने, कितने लोग तो हुए, कितने में ये फैली, कितने सही हो गए और कितने और बच गए जिनको सही करना है। और लास्ट में अपने पढ़ा था ये अनुसंधान या रिसर्च करने के भी ये काम में आते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, इसी कंटिन्यूटी में लेके आते हैं कि ये जो हेल्थ वाइटल स्टैटिक्स था, जैविक सांख्यिकी थी, ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रमुख जीवन समूह के प्रकार या इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस वाइटल के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार से अपन वाइटल स्टैटिस्टिक निकाल सकते हैं। जैसे पहले वाले चैप्टर में भी अपने पढ़ा था असंशोधित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर अपने पढ़ा था, मातृ मृत्यु दर अपने वहां पे पढ़ा था, जीवन प्रत्याशा पढ़ा था, पढ़ा। मृत्यु दर कितने पे निकालते हैं, 1000 पॉपुलेशन पे पढ़ा था ना अपने। तो वही चीज है, असंशोधित मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और सामान्य प्रजनन दर। मतलब एक हेल्थ के अंदर इसका कितने प्रकार से इसका उपयोग में लिया जाता है, या इसके जो प्रमुख कितने प्रकार से उपयोग में लेके अपन कर सकते हैं अपने हेल्थ के अंदर। जैसे संशोधित मृत्यु दर कितनी है उसका अपन डाटा निकालते हैं,
शिशु मृत्यु दर कितनी हो गई, शिशु कितने मर गए, उसके बारे में ये इसका उपयोग है। कितने डिलीवरी हुई, उस पर कितनी माताएं जिसकी डिलीवरी वो खत्म मर गई, डेथ हो गई, उसकी दर निकालते हैं। जीवन प्रतिशत क्या है, उसकी रेट निकालते हैं। असंशोधित मृत्यु दर क्या है, उसको इससे निकाला जाता है। नवजात मृत्यु दर मतलब 1 साल से छोटे बच्चे कितने मर गए जो डिलीवरी होने के बाद में, उसकी मृत्यु दर निकाल। सामान्य प्रजनन दर क्या है, प्रजनन दर का मतलब क्या है, कितनी डिलीवरी हो रही है और कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके बारे में भी अपन को इसमें क्या है इंपॉर्टेंस मिलती है, यूज में आता है। और नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूटी में आते हैं, ये कैसे क्या निकालते हैं, क्रूड डेथ रेट। ये डेथ रेट की है असंशोधित, जैसे मैंने बताया कि जितने सारी डेथ रेट हैं वो कितने पे निकाली जाती हैं, 1000 पॉपुलेशन पे, बताया था ना पहले। तो ये आपकी एग्जाम में किसने, असंशोधित मृत्यु दर का मतलब है कि जो अनुमानित मध्य वर्ष की जो मतलब 6 वर्ष में जो मध्य वर्ष में जितनी जनसंख्या थी उस पे 1 वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या, मतलब यहाँ से चला, ये जनवरी से चला, ये 6 महीने और ये 12 महीने, तो इसमें टोटल में जो 6 महीने में कितनी पॉपुलेशन थी, ये इसमें इधर कम थी पॉपुलेशन, यहाँ बढ़ गई और यहाँ और ज़्यादा बढ़ गई, तो ये इधर काम आ गया। तो 6 महीने में, 6 महीने मध्य वर्ष की जनसंख्या में कितनी तो पॉपुलेशन थी और कितने जीवित बच्चों की संख्या थी, जीवित बच्चे कितने थे इस दिन, उसमें 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या असंशोधित मृत्यु दर आ जाती है। क्रूड डेथ रेट की अपन बात करें, मध्य वर्ष में कितनी पॉपुलेशन थी, वर्ष में होने वाली मृत्यु की संख्या कितनी है, मतलब 1 साल के अंदर लास्ट के साल में कितने थे उस पर निकाला जाता है, उसको असंशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। और नेक्स्ट आता है शिशु मृत्यु, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। नवजात मृत्यु दर को अपन क्या बोलते हैं, नवजात मतलब 1 महीने में कितने मर गए, 1 वर्ष में पड़ती है, नवजात में नियोनेट होता है 28 दिवस में मरने वाले जीवित बच्चों की संख्या, मतलब 1 महीने में होती है। ये मात्र मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। मातृ मृत्यु दर की अपन बात करें तो वो इसमें आते हैं कुल जीवित जन्म कितने थे, कितनी जीवित जन्म, जैसे 5000 जीवित जन्म थे या 1 लाख बने थे जीवित जन्म, कितनी माताओं की उस पर मृत्यु हो गई, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या आता है, ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आ जाती है। और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 28 दिन की। प्रजनन दर की अपन बात करें मतलब 1000, इसमें होता है 15 से लेकर 49 वर्ष की आयु के समूह की महिलाओं की संख्या, जैसे कितनी महिलाएं थी, जैसे अपन कहते हैं 1 लाख थी, और उसमें जीवित बच्चों की संख्या कितनी है, जैसे 5000 थी तो 1000, तो ये जो अपन निकालते हैं वो प्रजनन दर है, मतलब एक इतनी उम्र की जो महिला थी इसमें इतनी प्रेग्नेंट हो गई और जीवित बच्चों को जन्म दे दिया, उससे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आती है, प्रजनन दर आती है। और आपको पता है प्रजनन आयु कितनी होती है, मतलब एक मदर है या जो गर्ल्स है, गर्ल्स को अपन नहीं बोल सकते क्योंकि गर्ल्स अनमेरिड होती है, उसको गर्ल्स बोलते हैं जिसकी एज कम होती है। प्रजनन की अपन बात करें तो 15 साल से लेकर और 49 साल, मतलब कोई भी महिला अपन बोल सकते हैं, मेरिड बिना मैरिज के जो डिलीवरी होती है होती नहीं है, ऐसा अपने इंडिया में परमिशन नहीं है, मतलब सामुदायिक इसको परमिशन, समुदाय के या सोसाइटी इसको परमिटेड नहीं है कि वो ऐसा हो भी नहीं सकता, बिना सेक्स के कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकता और बिना शादी के कोई सेक्स होता नहीं है, समझ गए इतनी सी चीज़। तो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं तो ये अपने क्या हो गई कि जो गर्ल्स है उसकी जो क्या होती है फर्टिलाइजेशन की जो रेट अपन बात करें तो वो कितनी होती है 1.5 से 15 साल से लेकर 49 साल तक क्या उससे वो प्रेग्नेंट हो सकती है। 50 साल के बाद में हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, मेनोपॉज आ जाता है। आजकल तो ये 15 साल से नहीं, आजकल तो 13 साल से लेकर और 50 साल की एज में 13 साल की लड़की क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है। मतलब प्रेगनेंसी एज कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ उसका बंद, मतलब पीरियड बंद हो जाता है, उस एज को अपन क्या बोलते हैं, प्रजनन आयु बोलते हैं। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है प्रजनन आयु किसे कहा जाता है, 13 से लेकर 49 ईयर तक, ठीक हो। और कई बार 13 से कम एज में हो सकती है, वो 9 साल की एज में भी न्यूज में आया था एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। वो कई बार क्या होता है इसमें, इससे पहले 13 साल के बाद जब पूरे हॉर्मोन्स डेवलपमेंट नहीं होते हैं,
यूट्रस उसका पूरी तरह ऑर्गन मैच्योरेशन नहीं होते हैं, तो इसमें डिलीवरी नहीं हो सकती है, इसलिए उसकी प्रजनन की दर 13 साल की एज से होती है। तो ये अपने इतनी सी अपने चीज़ें पढ़ी, तो ये हम एक्सपेक्टेशन या आशा करते हैं कि आपको ये जो वाइटल स्टेटिस्टिक था, ये 5 नंबर का कई बार क्वेश्चन आता है, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और नहीं समझ अगेन इस चैप्टर को रिवाइज करें, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा।